नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज फिर एक गीता के श्लोक के साथ मैं हाजिर हूँ। अध्याय 18 श्लोक संख्या 61, चैप्टर 18 वर्स नंबर 61। इसमें देखिए क्या मैसेज है। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये चैप्टर 18 का वर्स नंबर 61 है। और देखिए इसमें क्या कहा गया है। ईश्वर, परमेश्वर, भगवान समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए समस्त प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। एक बार फिर से देखा जाए। ईश्वर समस्त प्राणियों के, समस्त जीवों के हृदय में निवास करता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है श्रीमद् भगवद गीता का, जो चैप्टर 18 के वर्स नंबर 61 में दिया गया है। मोस्टली लोग उपवास करते हैं, अन्न जल को छोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं ये कैसी भक्ति है। भगवान बैठा है आपके हृदय में, आप अन्न जल को छोड़ दिए, फास्टिंग करने लगे, तो भगवान को कष्ट होगा या भगवान खुश होगा, ये तो आपकी बुद्धि से पता चलता है, आपकी समझदारी से पता चलता है। मैं एक बार अपने क्लासरूम में था और एक प्यारी सी बच्ची जो है हेड डाउन करके सोई हुई थी। मैं टीचिंग कर रहा था। अचानक मेरी नज़र उस पर गई। मैं उसके नज़दीक गया और मैंने उससे पूछा कि बेटा आप हेड डाउन क्यों किए हैं, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है आपको, आपकी तबीयत ठीक है? तो उसने मेरे को आंसर दिया कि मेरी मम्मी ने आज मेरे को बोला है फास्टिंग करने के लिए। वो दिन महाशिवरात्रि का था। तो बोले कि इससे क्या होगा? तो इससे भगवान जी खुश हो जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आप खाना पीना छोड़ देंगे या नहीं खाएंगे तो क्या आपके मम्मी पापा को अच्छा लगेगा? तो बोले कि नहीं सर। तो फिर बोले कि भगवान को कैसे अच्छा लगेगा, जो इस संसार के माता पिता हैं? अगर कोई उनका बच्चा, अगर कोई उनका बेटा बेटी खाना पीना नहीं खाएगा तो उनको कैसे अच्छा लगेगा? ये किस प्रकार की भक्ति है, हमको समझ में नहीं आता है। अगर उपवास करना ही है तो नशा का उपवास करिए, नशा को छोड़ दीजिए, बुरे काम को छोड़ दीजिए, झूठ मत बोलिए, किसी के साथ बेईमानी मत करिए, किसी का हेल्प करिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उपवास आप कर सकते हैं। लेकिन खाना पीना छोड़ देना, अपने हेल्थ को गिरा लेना, बीमार पड़ जाना, डॉक्टर के यहाँ चले जाना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, ट्रीटमेंट शुरू हो जाना, बिना मतलब का पैसा भरना शुरू कर देना, ये किस तरह का मैनेजमेंट है, हमको समझ में नहीं आता है। तो भगवान कहीं नहीं है, आपके हृदय में बैठा है, आपके शरीर में बैठा है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ये बात भगवद गीता में लिखा हुआ है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हैं। ये बात श्रीमद् भगवद गीता के वर्स नंबर 61 श्लोक संख्या 61 को आप पढ़ें,
जो साक्षात श्री कृष्ण की वाणी है। योर हार्ट इज द रियल abode of God. Please do not trouble the body by fasting. आप खाना नहीं खाएंगे, आप पानी नहीं पिएंगे, आपके शरीर में कमजोरी हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ विशेष प्रकार की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, डायबिटीज़ है उनको। ऐसे लोग अगर फास्टिंग करेंगे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप अच्छे काम करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम धंधा छोड़ के उपवास में ही लगे हुए हैं। इसी से उनका लगता है कि भगवान जी खुश हो जाएंगे और उनका जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेवार हैं। आप समय पे खाना खाएं, समय पे पानी पिएं, उपवास बिल्कुल मत करें। आप खाएंगे तो अंदर जो भगवान बैठा है वो खुश होगा और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको बेकार का पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। अगर उपवास करना ही चाहते हैं तो बुरे काम जो हैं, गुटखा, पान, बीड़ी, खैनी, शराब, मदिरा, अल्कोहल, इन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए, आप बेईमानी करना छोड़ दीजिए, आपकी दूसरे की संपत्ति पे जो आंख गड़ा के बैठे हैं उसको छोड़ दीजिए। आप संतोषी बन जाइए, आप दूसरों का हेल्प करना सीखिए। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ समाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी थोड़ा सोचना शुरू कर दीजिए। यही आपकी पूजा है, यही आपकी भक्ति है। उपवास से कभी भी आपको भक्ति का सुख नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखें और उपवास से बचें। थैंक यू वेरी मच।